सेशन। तो पहला जो है ये है सिंपल फंक्शन, ये मैंडेटरी नहीं है, बाद में हम लोग ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये आपको क्या लग रहा है, ये कौन सा फंक्शन है? पैरामीटर हाँ पास करने। हाँ, लेकिन लिया हुआ है क्या अभी फिलहाल कौन सा फंक्शन नहीं है? ओनली दिस इज ओनली नॉर्मल जो सिंपल सिंपल फंक्शन है। सिंपल। और सिंपल फंक्शन को पैरामीटराइज बनाने के लिए या आर्गुमेंट बनाने के लिए आपको ये जो पैरेंथेसिस दिए यहाँ पे सिर्फ आप ले लो कोई भी, क्या नाम का वेरिएबल ले लूं यहाँ पे बताओ? num1 ले लूं, num1। तो ये कौन सा, अभी जब मैं कोई वेरिएबल, जब भी कभी कोई वेरिएबल यहाँ पे एज अ पैरामीटर में पास कर, इसे पैरामीटर कहते हैं। जब वेरिएबल यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ तो इसे कहते हैं पैरामीटर या आर्गुमेंट। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब मैं फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर, ये जो ओपन क्लोज ब्रैकेट है ना, इसे हम लोग पैरेंथेसिस कहते हैं, और इसके अंदर जब हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल को क्या कहा जाता है? पैरामीटर या आर्गुमेंट। तो इसे आप लोग पैरामीटराइज फंक्शन कह सकते हैं, आर्गुमेंट वाला भी फंक्शन कह सकते हैं। क्या पैरामीटराइज फंक्शन बनाना ज्यादा डिफिकल्ट है? नो सर। ओके, मैं इसको लिख के दे देता हूँ कि क्या डिफरेंस है, ताकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। और तीसरा आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, सिर्फ 3 ही सीखने वाले, सिंपल के बारे में, पैरामीटराइज के बारे में और रिटर्न फंक्शन वाला, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। और देखिए तीसरा फंक्शन में सिंपल फंक्शन बना देता हूँ, फन एंड दैट्स इट। ये वाला सिंपल फंक्शन है या कोई रिटर्न टाइप का कोई फंक्शन दिखाई दे रहा है आप लोगों को? सिंपल है। सिंपल फंक्शन। इसे रिटर्न फंक्शन बनाने के लिए सिर्फ एक कीवर्ड लिखना है, रिटर्न। और आपको क्या रिटर्न करना है? लेट्स सी, मुझे 100 रिटर्न करना है। सो क्या डिफिकल्टी है आप लोगों को समझने में कि रिटर्न फंक्शन कैसे लिखा जाता है? बताइए। लिखने के लिए, राइट करने के लिए किसी को कोई डिफिकल्टी है? फंक्शन लिखने के लिए सिंपल फंक्शन ऐसे लिखा जाएगा, उसके अंदर कुछ नहीं रहेगा। पैरामीटराइज फंक्शन में वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा, और रिटर्न फंक्शन में उस फंक्शन से कुछ ना कुछ रिटर्न कीवर्ड करके कुछ तो वैल्यू रिटर्न होगी। पहले बताओ ये आप लोगों को तीनों फंक्शन समझे क्या, 1 बाय 1 करके सब लोग? तो रिटर्न मैं वाला थोड़ा रिटर्न एक फंक्शन थोड़ा रिपीट कीजिए सर। रिटर्न फंक्शन, हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। रिटर्न फंक्शन के बारे में बता देता हूँ, उसका यूज केस भी लेने वाले एग्जांपल, हाँ सिर्फ लिखने के लिए, डोंट वरी। ये मैंने रिटर्न हटा दिया है यहाँ से, तो अब ये कौन सा फंक्शन बना? सिंपल। हाँ, और रिटर्न कीवर्ड डाल के जो भी कुछ वैल्यू यहाँ से लेना है, सागर कोई भी वैल्यू मुझे प्रिंट यहाँ से भेज रहा हूँ वापस में, अभी कहाँ पे भेजना है, कैसे भेजना है, ये सारी चीजें देख लेंगे हम लोग, एग्जांपल लेंगे, यूज केसेस हम लोग जानेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमने इस फंक्शन में क्या यूज किया है? रिटर्न। तो ये कौन सा फंक्शन होगा आपका? रिटर्न फंक्शन। यस। हाँ, अभी मैं सब लोगों को क्वेश्चन करता हूँ। Aditi, are you able to understand what is a return function, how to write, what is a parameterized function and simple function? Ashwini, Siddhant, Varsha, Vishal, यस सर। नेहा, ये तीनों में डिफरेंस आप लोगों को क्या समझ में आया कि कौन सा फंक्शन कैसे लिखा जाता है? यानी कोई डिफिकल्टी है आप लोगों को? नहीं सर। नो सर। चलो अभी मैं आप लोगों को ना सिनेरियो बता देता हूँ कुछ, और उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम लोग एक एक एग्जाम्पल लिखते हैं, समझ लेते हैं पहले, ताकि अगर हम लोग अच्छे से समझे तो हम लोग इसे इस्तेमाल कर सकेंगे जहां पे चाहिए वहां पे। मैं पेंट की स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ, पहले तो इसे पूरा शेयर कर देता हूँ। आई नीड टू क्लोज एवरीथिंग। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर देते हैं, ये विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो रहा है, विजुअल स्टूडियो कोड, और उसके बाद शेयर कर देते हैं पूरी स्क्रीन। देख लीजिए अभी ये जो स्क्रीन है आपको दिखाई देगी, विजुअल स्टूडियो कोड की स्क्रीन दिखाई दे रही है। यस सर। कोड करने से पहले हम लोग क्या करने वाले हैं इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं।
से दो बॉक्स निकाल लेता हूँ सिनेरियो के लिए, आप लोग मुझे बताओ, फिर मैं वैसे कोड करूंगा। यहाँ पे है टीचर और ये है स्टूडेंट, समझ लीजिए, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ स्टूडेंट। दो एंटिटी है आपके पास, दो बॉक्सेस मैंने बनाए, एक टीचर है और एक स्टूडेंट है। अभी आप लोग मुझे बताओ कि स्टूडेंट टीचर को असाइनमेंट देगा या टीचर स्टूडेंट को असाइनमेंट दे देगी कुछ करने के लिए, कुछ सॉल्व करने के लिए, कुछ प्रॉब्लम, बताइए मुझे। टीचर टीचर स्टूडेंट को देंगे। ओके, टीचर जो है वो स्टूडेंट को दे देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये दोनों जो मेथड है, मान लेते हैं कि ये दोनों फंक्शन है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ फंक्शन का, लिखू ना सिंपल सा ऐसे, फंक्शन फंक्शन टीचर, ठीक है। ओके, ठीक है, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। और थोड़ी जगह लिख के यहीं पे इसी के अंदर यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे दूसरा फंक्शन लिख देता हूँ। दूसरा फंक्शन है क्या है, स्टूडेंट है, लिख लिया, ठीक है। ओके, असाइनमेंट कौन देने वाला है, टीचर टीचर पास करेगी, लेकिन ये टीचर जो है इसी स्टूडेंट को असाइनमेंट देगी, फिर वो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को डेटा कैसे पास करेगा, मतलब टीचर स्टूडेंट को कैसे डेटा देगी। तो यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे मान लो मैं लिख देता हूँ असाइनमेंट, ठीक है, लिख दिया, लिख दिया मैंने असाइनमेंट। कौन पास करेगा, ऑब्वियसली टीचर, टीचर को असाइनमेंट देनी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, देखो ये जो फंक्शन है टीचर के अंदर स्टूडेंट को कॉल कर रहा हूँ एग्जीक्यूट करने के लिए, सपोज मान लो, और मैं लिखता हूँ कि टीचर ने असाइनमेंट दी है 200 और टीचर ने बोला है कि मैं जो भी नंबर दे दूंगी उसका मल्टीप्लाई करके मुझे दिखाना है, आपको मुझे देना है। मतलब टीचर स्टूडेंट को कोई भी नंबर दे देगी, उसका मल्टीप्लाई करके वापस टीचर को दिखाना है, देना है। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, 20 दिया, मैं 2 दे देता हूँ। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, स्टूडेंट के कौन से वेरिएबल में आएगी, असाइनमेंट। चलो भाई आ गई असाइनमेंट। फिर स्टूडेंट को क्या करना है, उसके साथ असाइनमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई सेम नंबर से किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि असाइनमेंट इनटू असाइनमेंट, ठीक है। अभी ये जो आंसर है ये आंसर स्टूडेंट के पास रखना है क्या, रिटर्न भेजना है ना। तो ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा रिटर्न भेजने के लिए, कोई भी आंसर भेज दिया मैंने रिटर्न आंसर। ओके ठीक है, बात सही है। फिर टीचर को कैसे पता चलेगा कि आंसर क्या है, तो ये दो जो है यहाँ पे आएंगे और इसका आंसर क्या होगा बताओ मुझे, 2 into 2 कितना होगा, 4। और जो भी आंसर रिटर्न होगा ना, ये मेथड के बाजू में रिटर्न जो आएगा वो ये आंसर यहाँ पे आएगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू, देखो इस तरह से। और टीचर चेक करेगी, यहाँ पे लिखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन लिख दो, राइट, और आंसर लिख दो। पूरा गोल चक्कर हो गया कि नहीं, टीचर ने डेटा भेजा, देखो यहाँ पे पूरा राउंडेड थिंग हुआ है। ये 2 कहाँ पे आएगा, असाइनमेंट में, और ये असाइनमेंट पे कुछ काम किया जाएगा और ये काम कहाँ पे वापस आएगा, टीचर के बाद टीचर के अंदर जो मेथड है वहां पे। तो जब भी कभी हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, तो बस इसी चीज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, और यही चीज अगर एक बार आप समझ गए तो कितना भी बड़ा सॉफ्टवेयर आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छे से आप एक बार थोड़ा थोड़ा डिजाइनिंग, बेसिक डिजाइनिंग तो मैं सिखा ही दूंगा, जो 2 साल के एक्सपीरियंस तक के लिए आपको चाहिए, उतना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है।
क्या इसमें किसी को कोई डिफिकल्टी है? मैंने अभी आपको क्या क्या बताया? नहीं सर। मैं अगर किसी को अभी भी नहीं समझा है तो मुझे पूछो, दिस इज द टाइम। नहीं सर, समझाए। ये देखो, यहाँ से कॉल किया, मेरा एरो क्यों नहीं आ रहा है? मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा शायद। ये एरो से डेटा आएगा असाइनमेंट में, ये थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। और दूसरा जो है ये रिटर्न की वजह से ये आंसर पे आएगा यहाँ पे, इसका भी कलर जो है मैं चेंज कर देता हूँ। तो क्या आप लोगों को समझ में आया कि पैरामीटर क्यों लेना चाहिए, रिटर्न कब लेना चाहिए? वर्षा, स्मिता, यस सर। आर यू गेटिंग कंफ्यूज और स्टिल समथिंग यू आर फेसिंग सम इशू? बता, बोला बिंदास, जिसे जो पूछना है। श्याम, निकिता। सर आपण हे व्हेरिएबल व्हॅल्यू पास करायसाठी घेतो दुसऱ्या फंक्शनला ना. हाँ बरोबर, ओके एकदम परफेक्ट, ठीक है। तर आता हेच फंक्शन, यही फंक्शन को मैं आपको कोडिंग में करके आसानी के साथ दिखा सकता हूँ, आप अगर समझ जाओगे तो। लीजिए, मैं आप लोगों को यही पे कोड, अरे यार ये तो बूटस्ट्रैप वाला है, इसको मुझे जावास्क्रिप्ट में स्विच करना पड़ेगा। हम फंक्शन डॉट HTML, और यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पे, और कुछ अभी कुछ खास तो नहीं करेंगे, हम लोग को तो कोडिंग समझना है सबसे पहले। हम लोगों को सिंटैक्स समझना है, कोड तो हम लोग हजारों लाइन का कोड अगर समझ जाएंगे तो आसानी के साथ लिखेंगे, लेकिन अगर कंसेप्ट ही नहीं समझेंगे तो 10 लाइन का कोड भी याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए कंसेप्ट क्लियर करते हुए हम लोग अभी फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। फंक्शन डॉट जावास्क्रिप्ट यानी JS यहाँ पे ले लेता हूँ। सिंपल फंक्शन में लिख देता हूँ फंक्शन फन, और लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिखता हूँ हाय आई एम सिंपल फंक्शन। ये देखो, सिंपल फंक्शन समझा आपको ये? हाँ, एग्जीक्यूट करने के लिए ना, एग्जीक्यूट करने के लिए आप लोग क्या करो, ये फन को ना यहाँ पे कॉल करो ऐसे डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट, मतलब एग्जीक्यूशन के लिए, क्योंकि हम लोग बटन, अगर हम लोग किसी बटन पे क्लिक करने के बाद ये चलना चाहिए, किसी बटन पे क्लिक करने के बाद अगर ये चलना चाहिए तो आप बटन बनाओ और फिर बटन पे यहाँ पे इसे बाइंड करो, जो कि आप लोगों को आता है। लेकिन मेरे को बटन भी नहीं लेना है, बिना बटन के डायरेक्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए। जैसे ही HTML का पेज लोड हो, हाँ जैसे ही HTML का पेज लोड हो तो ये जो है ना, ये कॉल करेगा किसे, ये वाले फंक्शन को, इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग इसे टेक्निकली समझते हैं, इसे कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, समझो, इसे कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, और इसे कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। और आप जितने बार किसी भी फंक्शन को कॉल करोगे उतने बार वो जो है वो उतने बार एग्जीक्यूट होगा। अभी फन फंक्शन को कितने बार मैं कॉल कर रहा हूँ, तो ये कितने बार प्रिंट होना चाहिए? 3 टाइम्स। 3 टाइम। क्या बात है, देख लेंगे एक बार, चलो। होना ही चाहिए, आपकी बात सही है, लेकिन इस पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने स्क्रिप्ट को जो है लिंक नहीं किया, और लिंक करना बेहद जरूरी है। और ये लो, हमने लिंक कर दिया, Ctrl+S, देखो कितनी बार हुआ। मैं इसे BR भी डाल देते हैं यार, है ना, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है हमें BR डालने में। ये लो, ये कैपिटल स्मॉल चल जाता है इसमें, ठीक है। इसे इतना किसी को कोई कंफ्यूजन है, एक भी किया तो भी चलेगा, कीप इट एज सिंपल। एनी डिफिकल्टी ये समझने के लिए? नो सर। नहीं ना, तो ठीक है। अभी हमारा टीचर वाला एग्जांपल ले,
फंक्शन टीचर, ठीक है। और टीचर के अंदर में कुछ लिखने से पहले इसे डिफाइन कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट हाय आई एम टीचर, है ना, इतना लिख देते हैं और इसे भी हम लोग कॉल कर देते हैं। बस अभी स्टूडेंट का बना नहीं है, फिर भी एक बार ना हम लोग कॉल कर देते हैं टीचर को। आपको अगर लगता है कि किसी बटन पे क्लिक करने के बाद ये रन होना चाहिए, तो आपको तो वो भी पता है कि बटन पे कैसे बाइंड किया जाता है किसी भी मेथड को, ऑन क्लिक पे करना है या, ठीक है, ऑन क्लिक इवेंट को, आपकी मर्जी। अभी दूसरा जो है, अभी याद रखो, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ और जिसका नाम है फंक्शन स्टूडेंट, और स्टूडेंट कुछ तो डेटा लेने वाला है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया असाइनमेंट, और असाइनमेंट को कर देता हूँ असाइनमेंट इनटू असाइनमेंट। अरे ये बड़ा ही फास्ट है। इसको कर दिया सेव, और मुझे इसका जो भी आंसर है ये क्या करना है, रिटर्न करना है। और ये असाइनमेंट जो स्टूडेंट को जो असाइनमेंट देने वाला है, कौन देने वाला है असाइनमेंट, टीचर। तो इसे हम लोग कॉल कहाँ पे करेंगे, टीचर में कॉल करेंगे। तो लीजिए स्टूडेंट क्या देंगे असाइनमेंट, लेट्स सी 10, ये वैल्यू कहाँ पे आएगी, इस वेरिएबल के अंदर आएगी। तो आंसर क्या आएगा, आपको क्या लग रहा है? लेकिन अभी तक मैंने कुछ डेटा प्रिंट किया है क्या इसका? नहीं सर। आंसर लेने के लिए मुझे कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा, आंसर इक्वल टू समथिंग, और वो जो डेटा आएगा वही डॉक्यूमेंट डॉट राइट लाइन आंसर फ्रॉम स्टूडेंट राहुल राज, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि नाम भी स्टूडेंट का प्रिंट होना चाहिए, तो वो भी कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। स्टूडेंट, हाँ, आंसर को भी प्रिंट कर देते। ये आंसर जो वेरिएबल है ये कर दिया। देखो कितना आंसर आया, ये सही है ये आंसर। यस सर। अभी आप लोग बोलोगे कि सर एक ही नंबर पास कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल भी नहीं। किसने बोला एक ही नंबर नहीं पास कर सकते? आपकी जो चाहत है, जितने आपको पैरामीटर पास करने हैं उतने ले सकते हैं। अभी असाइनमेंट तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, अगर आपको लगता है कि नाम भी लेना चाहिए तो यहाँ पे ले लो नेम, और फिर आंसर के बाद कॉमा देके नेम भी दे दो, जैसे कि राहुल राज कर दिया। आपको लगता है कि ये नाम जो है उसके साथ कॉन्केनेक्ट होके आना चाहिए, तो वो भी कॉन्केनेक्ट होके आ सकता है, लेकिन वो जो वैल्यू होगी, चलो दे देते हैं, भेज दो इसके साथ। पहले इसका मल्टीप्लाई होगा, पहले इसका मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद ये जो हमने भेजा है जैसे कि नेम, वो भी चला जाए। ये कौन कनेक्ट कर रहा होगा, बस देखो इस तरह से। तो अलग अलग चीजें हैं, आप इसे कर सकते हैं। ये देखो नाम भी आया है। बस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपना जो रोल बैक है उसे ही इस्तेमाल करेंगे। आप एक से ज्यादा, अगर किसी को 2 नंबर का एडिशन करना हो, तो सिर्फ मुझे एडिशन करना हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बताइए, फंक्शन एडिशन, यहाँ पे ले लेता हूँ num1 num2, और रिटर्न क्या करेंगे यहाँ पे एडिशन के लिए, num1 प्लस num2, बस इतना। बट आज के लिए इतना काफी है, आप लोगों को बस यही एग्जांपल अच्छे से करना है, और प्रैक्टिस इज मस्ट, इज मैंडेटरी। कल की प्रैक्टिस किसने किसने की बताइए। 1 मिनट मैं चार्जिंग लगा देता हूँ, नहीं तो बंद हो जाएगा ये।